हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल वी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सब लोग हमारे साथ चलिए, मैं आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करके दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि प्राचीन भारत की क्या क्या विशेषताएं रही। उसके बाद 1453 की जो घटना इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, उस घटना के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि जो भौगोलिक खोज की जो शुरुआत हुई 1453 की घटना के बाद, उसकी बात की। और उसके बाद हमने बात की कि भारत आने का जो जलमार्ग खोजने की जो शुरुआत हुई, उसमें पहले जो यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी, वो था वास्को दी गामा। 1498 में भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदर पे आ गया था और उसने यहाँ पे व्यापार किया थोड़े दिन सामुद्रिक की छूट पर, राजा सामुद्रिक की छूट पर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा समय बिताया और यहाँ पे व्यापार किया। और उसके बाद जो है वो वापस चले गए यूरोप में। और उन्होंने जो वहाँ जाके देखा कि उन्होंने जितना भी धन कमाया था, उन्होंने वहाँ जाके टोटल किया और उन्होंने संपूर्ण खर्च को निकाल के जो टोटल किया। और उसके बाद उन्होंने उनको 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी कि 60 गुना उन्हें लाभ मिला। तो वहाँ से यूरोपवासी प्रोत्साहित होके भारत में आने का सोच लिए थे। तो वहाँ से भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन हो गया और प्रथम यूरोपियन प्रजा वो थी पोर्टुगीज। सही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने पोर्टुगीज के जो एक गवर्नर थे उनके बारे में भी पढ़ा था, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने भेजा इसलिए गया था कि वो हिंद महासागर में अपनी खुद की पकड़ मजबूत कर सके, इसलिए उन्होंने भेजा गया था। उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाई थी। और उसके बाद 1508 में चोल का युद्ध होता है, उसमें उनकी हार हो जाती है और उनका जो पुत्र है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है 1509 में द्वीप पर वो आक्रमण करते हैं और द्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, कल की वीडियो में। आज हम आगे देखेंगे। देखिए, पोर्टुगीज के जो गवर्नर थे जो इंडिया में, वो तो कई सारे हुए थे, लेकिन हमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है, जो हमारे लिए वो ज़रूरी है, वही हम यहाँ पे बात करेंगे। सही है। तो हम दो और गवर्नर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया था। और दूसरे गवर्नर हैं जिनका नाम है अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। परंतु हम अल्बुकर्क ही याद रखेंगे तो भी चलेगा। सही है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया था? पहला पॉइंट तो यह है कि अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। सही है। क्यों उसे वास्तविक संस्थापक कहते थे पोर्टुगीज का? तो उसने यहाँ पे फारस की खाड़ी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, वहाँ पे होमरुज। फारस की खाड़ी ईरान और अरब के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे फारस की खाड़ी स्थित है। वहाँ पे होमरुज और यहाँ पे गोवा और यहाँ पे मलक्का और यहाँ पे स्पाइस आइलैंड, और इन जगहों पर उसने खुद की पकड़ मजबूत की थी। इसलिए पोर्टुगीज का विस्तार यहाँ से यहाँ तक उसने किया था, इसलिए उसको पोर्टुगीज का जो है वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सही। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, गोवा, होमरुज, गोवा, मलक्का, स्पाइस आइलैंड पर उसने विस्तार किया था। यहाँ पर उसने उनकी पकड़ मजबूत की थी। सही है। उसके बाद जो है उसकी राजधानी जो है कोचीन बनाई थी। सही है। उसकी जो राजधानी है यहाँ पोर्टुगीज की, उस समय कोचीन बनाई थी अल्बुकर्क ने। उसके बाद जो है एक सिस्टम लाए थे अल्बुकर्क, वो था कार्टेज अर्मेडा काफिले सिस्टम। क्या था? कार्टेज अर्मेडा काफिले सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो यहाँ का जो विस्तार है, होमरुज, गोवा, मलक्का और स्पाइस आइलैंड, यहाँ का जो विस्तार है, यहाँ पर जो कोई
काफिला जाता था, यानी कि समूह में जो लोग जाते थे, उस लोग पर जो पोर्टुगीज था वो खुद की जो सेना थी, खुद के जो सोल्जर थे, वो यहाँ पे भेज देता था और उनकी रक्षा भी करता था और उन पर निगरानी भी रखता था। सही है। तो ये सिस्टम उसके लिए रखा गया था। दूसरा कि यहाँ पे जो व्यापार होता था वो यहाँ का जो क्षेत्र है उस पर जो व्यापार होता था, कोई भी व्यापार होता था तो इसकी परमिट लेनी पड़ती थी, पोर्टुगीज की परमिट लेनी पड़ती थी, इसलिए ये सिस्टम लाया गया था। सही। तो एक तो हो गया आपका जो काफिले, यहाँ पे जो काफिला जाता था उस काफिले पर खुद का जो सोल्जर है, खुद का जो सैनिक है वो भेज देता था और उन पर निगरानी भी रखता था और उनकी सुरक्षा भी करता था। सही। और यहाँ पे जो व्यापार होता था उस पर यहाँ की परमिट लेनी पड़ती थी, फिर आप व्यापार कर सकते हैं इस क्षेत्र में। सही है। तो ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो है सती प्रथा पर लोग रोक भी लगाई थी उसने। और एक बात थी कि वो अल्बुकर्क जो है वो मुस्लिमों को बहुत तंग करते थे। सही है। और उसके बाद जो है अल्बुकर्क पोर्टुगीज को यह कहता था कि भारत की महिलाओं के साथ विवाह करो और उनकी संपत्ति को हड़प लो। ये कुछ पॉइंट थे जो अल्बुकर्क के बारे में हमको याद रखना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तीसरे गवर्नर हुए थे कुन्हा। उन्होंने एक ही काम किया था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो अल्बुकर्क ने यहाँ की राजधानी कोचीन बनाई थी और उस कोचीन राजधानी को खसेड़कर उस राजधानी को बदलकर गोवा रख दिया था। सही है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम पोर्टुगीज की बात कर रहे हैं, तो पोर्टुगीज के बारे में जो भी है वो हम सब ले लेते हैं। सही है। तो उसके बाद जो है 1510 ईस्वी में पुर्तगाल गोवा पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ का गोवा का जो शासक था, जो बादशाह था, सुल्तान आदिल शाह, उस पर विजय प्राप्त करते हैं और गोवा उसके अधीन कर देते हैं, पोर्टुगीज के अधीन 1510 ईस्वी में कर देते हैं। सही है। तो ये कुछ बात थी पोर्टुगीज के गवर्नर के बारे में। सही है। उसके बाद हम देखेंगे, पोर्टुगीज की बात हो रही है तो हम पॉइंट भी ये वाला भी ले लेते हैं। तो कोई घटना है 1662 ईस्वी में, इसमें 1662 ईस्वी में ईस्वी की घटना है। पुर्तगाल की रानी कैथरीन और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से उनकी शादी होती है। ब्रिटेन के राजा और पुर्तगाल की रानी कैथरीन से उनकी शादी होती है। उसके बाद जो है पुर्तगाल जो है बम्बई है वो ब्रिटेन को दहेज में दे देते हैं। क्या करते हैं, दहेज में पूरा का पूरा बम्बई दे देते हैं। उसके बाद जो है 1668 में 10 पाउंड 1668 में 10 पाउंड गिरवी लेके 10 पाउंड गिरवी लेके ये जो है आपका मुंबई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कौन दे देता है? ब्रिटेन सरकार। क्योंकि 1668 तक तो उसके पहले तक तो जो बम्बई था वो ब्रिटेन सरकार के हस्तक था, इसलिए 1668 में 10 पाउंड जो गिरवी लेके ब्रिटेन सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे देती है। और उसके बाद जो है 1687 में जो है अंग्रेज़ों की राजधानी बनती है। ये हम देखेंगे, अंग्रेज़ की बारी आएगी जब अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया उसके बारे में। लेकिन ये जो पुर्तगाल से रिलेटेड था इसलिए हमने ये वाला पॉइंट भी ले लिया, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। सही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पोर्टुगीज़ों की बात कर रहे हैं तो पोर्टुगीज के बारे में ही हम आगे बात करते हैं कि पोर्टुगीज़ों का योगदान क्या रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम था ग्लेटनबर्ग। क्या नाम था? ग्लेटनबर्ग। इन्होंने
प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन है, प्रिंटिंग मशीन की खोज की थी यहाँ पे। सही है। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्लेटनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मशीन की खोज की थी। सही है। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन है वो भारत कौन लाए थे? तो पोर्टुगीज लाए थे। कौन लाया था? पोर्टुगीज जो है इस प्रिंटिंग मशीन को भारत लाए थे। उसके बाद जो है गोवा में, कहाँ भारत में कहाँ पे लाए थे? तो गोवा में लाए थे। और गोवा में पारसियों द्वारा, पारसी के द्वारा प्रथम पुस्तक छपाया जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि पोर्टुगीज जो है भारत में प्रिंटिंग मशीन लाए थे। और प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और किसने किया था? तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ग्लेटनबर्ग। उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार किया था। और जो मशीन है वो भारत लाए थे, पोर्टुगीज लाए थे। तो इस तरह पोर्टुगीज जो है भारत में गोवा में लाते हैं और पारसियों द्वारा प्रथम पुस्तक छपाया जाता है। चाहिए। और यहाँ लिख देता हूँ पुस्तक। सही। उसके बाद 1498 ईस्वी की बात है। सही है। कौन आया था? देख ही रहे इसको। सही। पोर्टुगीज आए थे 1498 में। कौन आया था? 1498 ईस्वी में पोर्टुगीज आए थे। तो उनका योगदान क्या रहा भारत में? तो हम सिंपली याद रखेंगे। हमें एक सूत्र बता देता हूँ, वो सूत्र के बारे में वो ट्रिक है कि हमें याद रखना है मकाई कोफ्ता। याद रखना है मकाई कोफ्ता। सही है। याद रखिएगा मकाई कोफ्ता। तो पोर्टुगीज जो है भारत में क्या लेके आए थे? मकाई कोफ्ता। सही है। मकाई से आपका हो जाएगा मक्का। सही है। और सी से हो जाएगा आपका काजू। ओ से ऑरेंज यानी कि संतरा हो जाएगा। सही है। पी से हो जाएगा आपका पपीता। टी से आपका हो जाएगा तंबाकू। और ए से हो जाएगा आपका आलू। सही है। इतना याद रखिएगा। भारत में जो पोर्टुगीज है वो क्या लेके आए थे? मकाई कोफ्ता लेके आए थे। मकाई का मतलब मक्का हो जाएगा, सी का काजू हो जाएगा, ओ का ऑरेंज यानी कि संतरा हो जाएगा, पी का पपीता हो जाएगा, और टी का तंबाकू हो जाएगा, और ए का आलू यानी कि बटाटे हो जाएगा। इसके अलावा जो है याद रखेंगे कि लाल मिर्च भी लाए थे। उसके बाद जो है अनानास भी लाए थे। उसके बाद जो है मूंगफली। तो ये सब चीज़ें जो है भारत में लाए। ये प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, जो अब स्टेट पीसीएससी है वही में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, विधान में पूछे जाते हैं कि जो आपका काज जो है वो किस समय भारत में हो रहा था, तो जो कौन कौन लाए थे। तो इस ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हमको ये याद रखने की ज़रूरत है। सही है। तो यहाँ पे क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद जो है हमने योगदान भी देख लिया हमने पोर्टुगीज के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उनके पतन का कारण क्या था। पतन का कारण देख लेंगे हम कि आखिर 100 साल के बाद शासन के बाद उनका पतन क्यों हुआ। सही। तो उसमें पहला कारण हम देखेंगे। तो पहला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता है,
तो हमने यहाँ पे लिखा है कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति। सही है, धार्मिक असहिष्णुता की नीति मतलब कि जो पोर्टुगीज थे वो उनकी यही नीति रही है कि जो उनका खुद का जो धर्म है वो उसका धर्म का यहाँ पे प्रचार करना, और बाकी यहाँ पे जो धर्म रह रहे हैं उनको निकाल देना और खुद के धर्म का प्रचार करना। यही नीति पहले से उनकी रही है, इस कारण से उनका पतन हुआ। यह कारण पहला है। और दूसरा कारण हम देखते हैं तो दूसरा कारण ऐसा है कि हुगली जो आपका कलकत्ता में स्थित है, जो आपका हुगली है, हुगली पर सतत जो है लूटपाट मचाना। तो पोर्टुगीज क्या करते थे कि सतत यानी कि बार बार जो है हुगली पर अटैक करके उन पर लूटपाट मचाते थे, इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो उनसे हैरान हो गए थे। और तीसरा और मुख्य जो कारण हम कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कह सकते हैं, वो था कि जो आने वाले जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं, आने वाले जो कॉम्पिटिटर थे वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। आने वाले जो कॉम्पिटिटर थे उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो ज़्यादा सैन्य बल उनके पास था और ज़्यादा वो बुद्धिशाली भी हुआ करते थे वो लोग, यानी कि इस कारण से जो है पोर्टुगीज का पतन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। यह मुख्य कारण हो सकता है। उसके बाद चौथा हम कारण देखेंगे कि उस समय जो है ब्राज़ील देश की जो है उस समय ब्राज़ील देश की जो है खोज हुई थी, तो उन्होंने लगा कि यहाँ से वो पहले से पोर्टुगीजों का जो है व्यापार ब्राज़ील से होता ही था, तो यहाँ से निकल के वहाँ पे भी व्यापार कर लेंगे, ऐसा भी सोचते थे। इसलिए ये थोड़े कारण जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो महत्वपूर्ण है, जो हमें याद होने चाहिए कि पोर्टुगीजों के पतन का कारण क्या था। तो पहला कारण तो ये कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति होती थी उनकी, खुद के धर्म का प्रचार करना और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको निकाल देना, भगा देना। और दूसरा जो कारण है वो हुगली, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो हुगली स्थित है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खनिजों के भंडार मिला करते थे, और उस खनिजों पर बार बार वहाँ पे आक्रमण करके लूटपाट मचाते थे। और उसके बाद जो आने वाले जो कॉम्पिटिटर थे, उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, इस कारण से जो उनका पतन का कारण हुआ था। उसके बाद चौथा कारण है कि ब्राज़ील की उस समय खोज हुई थी और पहले से उनका जो व्यापार है ब्राज़ील से होता था, इसलिए यहाँ से निकल के ब्राज़ील से व्यापार चालू रखेंगे, ऐसा भी वो सोचते थे। इसलिए ये जो कारण है कि हम कह सकते हैं कि पतन का कारण बना पोर्टुगीजों के। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। इसी के साथ हम कल आपको नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।